मेरी कद्र तुझे उस दिन समझ में आएगी जिस दिन तेरे जैसी कोई तुझे मिल जाएगी जो होगी फ्री सारा दिन, फिर भी अपने बिजी होने का तुझे मैसेज चिपकाएगी। मेरी कद्र तुझे उस दिन जब भी जाएगा तू कुछ वक्त बिताने उसके पास, जब भी जाएगा तू कुछ वक्त बिताने उसके पास, वह तुझे फुल्ली इग्नोर कर अपना सारा समय व्हाट्सएप पे बिताएगी। मेरी कद्र तुझे उस दिन समझ में आएगी। यूँ तो मिलवा भी देगी तुझे अपने दोस्तों से, अपने खास दोस्तों से वो तुझे मिलवा भी देगी, मगर भी आर जस्ट फ्रेंड्स कहकर तेरा इंट्रोडक्शन करवाएगी। मेरी कद्र तुझे उस दिन समझ में आएगी। ये तो अपडेटेड रहेगी दिन भर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूँ तो अपडेटेड रहेगी दिन भर अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पे, पर अब तेरे साथ अपनी डीपी कभी नहीं लगाएगी। मेरी कद्र तुझे उस दिन समझ में आएगी। थैंक यू। नमस्कार, प्राइम न्यूज इंडिया देखने वाले तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय पर मैं बात करूंगा, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं कि कवि सम्मेलन, मुशायरा वगैरह हो रहा है। इंसान के जिंदगी में जो तनाव है, डिप्रेशन है, हाइपर टेंशन है और जिंदगी जो है बिल्कुल सुस्त हो चुकी है, उसमें ताजगी लाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी संस्थाओं और सरकार के पहल और प्रयास से भी हो रहा है। लेकिन इन सब कार्यक्रमों के बीच में एक ऐसी महिला हस्ती है, शख्सियत हैं, जो डॉक्टर संगीता चौधरी जी हैं। इनका कई इंटरव्यू, साक्षात्कार हमने अपने न्यूज चैनल के माध्यम से दिखलाया था, जिसमें बीमारियों के विषय में और जागरूकता के विषय में मैंने बातचीत किया था। लेकिन इन दिनों एक वीडियो काफी चर्चा में है, जो एक हम कह सकते हैं कि चर्चा का ही विषय नहीं है, बल्कि इसको लोग बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैडम संगीता चौधरी जी का मैं स्वागत करता हूं और मैं जानना चाहूंगा कि मैडम, आपने शायराना अंदाज में एक कार्यक्रम में जो आपने कलाम पेश किया है, शायर पेश किया है, जो सभी लोगों के दिल में ये रच चुका है, बस चुका है। तो इस तरह का जो सोच है शायराना अंदाज का, क्या कहाँ से आपके अंदर उत्पन्न हुआ? ये बचपन से ही है मेरा कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में रहती थी। मैं पेंटिंग भी करती थी, मैं म्यूजिक, मैं डांस और ये मतलब कि स्पोर्ट्स में तो खैर मैं स्कॉलरशिप होल्डर थी। और अभी मेरा साहित्य के प्रति बहुत लगाव था, झुकाव था। तो मैं एक्चुअली 5 बहनें हूँ। मेरे पिताश्री की बड़ी इच्छा थी कि मेरी एक बेटी उसमें से डॉक्टर हो, तो उसके कारण मैंने साहित्य को छोड़ के साइंस को चुन लिया। अच्छा। और मैं डॉक्टर बन गई। पर अपने प्रोफेशन में रहते हुए भी मैंने इससे न्याय करने की पूरी कोशिश की है। पर वो क्या है कि कभी कभी जो जीन में है वो साहित्य का वो नशा, वो कभी कभी छलक आता है। राइट, बिल्कुल। देखिए, मैडम ने साफ तौर पर कहा कि मेडिकल तो मेरा प्रोफेशन है और इसी से मैं खिदमत खल्क करती हूँ, समाज सेवा करती हूँ, मानवता की सेवा करती हूँ। लेकिन शुरू से ही मेरी एक सोच रही है जो साहित्य को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वह चीज आज भी हमारे अंदर कुलाछे मारती है। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे पास साहित्य का प्रतिभा है, इसको मंच पर या लोगों के बीच में मैं लेके जाऊं, ताकि उनके अंदर एक बेदारी पैदा हो सके, उनके अंदर एक नया सोच विकसित हो सके। मैडम, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि शायराना अंदाज में आपने कलाम पेश किया है और ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, प्राइम न्यूज इंडिया के माध्यम से लोग आपको देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि वतन के किस्से जो सुनाने लगे। जी बिल्कुल, बिहार न्यूज लाइव भी आपके साथ जुड़ा हुआ है और ये प्राइम न्यूज इंडिया के माध्यम से एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट आपका मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि वतन के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई आदमियत तो डॉक्टर संगीता चौधरी को खोजने में जमाने लगेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये जो साहित्य का आपके अंदर जो एक नशा है,
ये सबके अंदर नहीं होता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसके लिए तो आपको प्रेरणा मिला होगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है हम्म। और जिस तरह से हौसला अफजाई की जाती है मुशायरों में कवियों को, उतना हौसला अफजाई किसी प्रोफेशन में नहीं होती, बिल्कुल। जबकि वो लोग को हो सकता है आर्थिक रूप से वो कमजोर हो, लेकिन जिस तरह से हर 2 पंक्तियों के बाद तालियां, गड़गड़ाहट और वाह वाह हो मिलती है, वो दूसरे प्रोफेशन में नहीं मिलती और इतनी जल्दी नहीं मिलती। वो आपको तुरंत का तुरंत पब्लिक इनाम दे देता है जब आप बोलते हो, तो आपको खींचती है ये चीज़ें। अगर आपके लहू में है आपको ये कि हाँ कविता काव्य पाठ अगर करने का मन करता है। बिल्कुल। देखिए मैडम, संगीता चौधरी जी ने कहा कि जो कवि सम्मेलन और मुशायरों में साहित्य का जो मंच होता है, वहाँ जो दाद मिलता है, वाहवाही मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, हौसला अफजाई होती है, उस समय यह एहसास होता है कि मैंने जो कुछ भी कलाम पेश किया, जो मैंने अपना जो है जो अल्फाज और शब्दों को लोगों के बीच में लाया, वह कितना कीमती था। मैडम, अब एक सीधा आपसे मैं सवाल यह भी पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, ये सच्चाई है, और सभी डॉक्टर अपने प्रोफेशन में सिर्फ मेडिसिन, इंजेक्शन और मेडिकल टर्मिनोलॉजी तक ही सीमित हैं। लेकिन मैं ये देखता हूं कि आप शुरू से ये अपना मेडिकल प्रोफेशन का धर्म निभाते हुए साथ ही साथ और भी क्षेत्रों में आप काफी सक्रिय रहती हैं, तो इसके लिए पर्याप्त समय भी निकाल लेती है। ये कैसे संभव हो पाता है? बहुत स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस को कभी कभी मैं मैनेज भी नहीं कर पा रही हूँ कभी, और टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। आपको बहुत सवेरे जगना होता है, बहुत रात तक काम करना होता है, और आपको अपने टाइम जो 24 घंटे सबके लिए वो भी आपके लिए भी है, तो आपको अपनी नींद कम करनी होती है और फिर बाकी आप बिल्कुल ये कर पाओगे। जी। अच्छा मैम, जो ये आपका वीडियो वायरल हो रहा है, यह किस कार्यक्रम का है? क्योंकि उसी वीडियो के माध्यम से हमारी टीम आपसे मिलने के लिए आई है, आपसे मुखातिब हुई है, और हम उसी विषय पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। जरा उस वीडियो के बारे में, जो इस समय काफी हम कह सकते हैं कि चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग इस पर काफी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुझे पता ही नहीं था कि इतना चर्चा में चला जाएगा। मैंने तो केवल स्टेटस पे डाला और अपने इंस्टा पे डाला है, तो वो भी थोड़ी सी पंक्तियां डाली है। स्टेटस पे तो केवल 30 सेकेंड्स का ही जाता है, ट्रिम्ड हो जाता है। और फिर जिन लोगों ने बार बार करके मेरे स्टेटस को रिप्लाई किया, उनको फुल वीडियो मैंने डाल दिया। अच्छा जी। तो उसी में किसी ने बना के डाल दिया है, और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी ये वीडियो अपलोड हुआ है। तो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं जिनको मैंने, जो मेरा चैनल है, तो मैं इस हफ्ते किसी बीमारी पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी व्यस्तता की वजह से, तो YouTube को तो टाइम पे चाहिए होता है कोई वीडियो, तो यही डाल दिया गया जी, राइट। थोड़ा सा ये। और तो ये हम लोग IWC मतलब इंटरनेशनल व्हील क्लब, ये जो है इंटरनेशनल संस्था है इनर व्हील क्लब, ये इंटरनेशनल संस्था है। तो ये बहुत, मतलब अगर आप गूगल सर्च मारेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी बड़ी संस्था है, और इसका पूरे विदेशों में ब्रांच फैला हुआ है। फिर ये पटना तक था, लेकिन सिवान में नहीं आया था, तो उसके बाद छपरा में भी आ गया, पर इस साल सिवान में भी ये आ गया। तो इसका पिछली बार जो था, इसके कुछ सदस्य आए थे और मिलने आए थे, तो हमारे ही घर में ऊपर हॉल में प्रोग्राम हुआ था, तो उस टाइम भी मैंने पोएम सुनाया था। हाँ, उस टाइम भी मेरा एक पोएम सुनाया था, और इस बार भी इंस्टॉलेशन था, तो मैंने जबरदस्ती, आप लोगों को दिख रहा होगा कि सब जाने के लिए उठ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, किसी का फोन भी आ रहा है कि ड्राइवर आ रहा है, वो आ रहा है, सब उठ रहे हैं, पर मैं सबको बिठा के कि नहीं, जबरदस्ती सुना रही हूँ कि बस मेरे को सुन के ही जाओ, क्योंकि वो थोड़ा सा हम लोग जो 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट जो भी एंजॉय कर पा रहे हैं, तो हम लोग एंजॉय करें। उससे पहले हम लोग थोड़ा डांस भी कर रहे थे कि वो गाना था, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, तो उस पर थोड़ा बहुत डांस भी कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जबरदस्ती सबको बिठा के, वो देख रहे हैं कि मेरे पीछे नहीं रुकी, वो मुझे बार बार करेंगे तप्ती मैम की, मैडम खा लीजिए, बट मैं कह रही हूँ कि नहीं रुकी, पहले मुझे सुना लेने, क्योंकि मुझे लगा कि सब उठ जाएंगे, मैं खाने बैठ जाएंगे, तो इसलिए मेरा इतना, मतलब मेरे अंदर वो जज्बा था कि नहीं वो मुझे सुना दूं, तो इतना कौतूहल बस मैंने सुना दिया। मैंने मजे में सुनाया है, और मुझे नहीं पता था कि ये माहौल बड़ा पसंद आ जाएगा। बिल्कुल, माहौल बड़ा खुशगवार बन गया।
जी देखिए, बेटियां तो बहुत सारी हैं और प्रतिदिन बेटों का जन्म होता है, लेकिन जन्म के साथ कर्म जो होता है वही प्रधान होता है। और जिस माता पिता के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से, उनके दुआ से डॉक्टर संगीता चौधरी ने जो मुकाम हासिल किया है, हर महिला को यह दिल में जरूर ख्वाहिश होगी कि मुझे भी काश वैसा मुकाम मिलता कि लोग हमारे शायराना अंदाज पर, हमारे काम पर और हमारे एक्टिविटी पर लोग मतलब अप्रिशिएट करें, दाद दें, हौसला अफजाई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो वायरल वीडियो था डॉक्टर संगीता चौधरी जी का काफी पसंद आया है। और उस वायरल वीडियो के संदर्भ में मैडम से हम लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे और मैडम ने बहुत ही बेबाकी के साथ जवाब दिया। इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से मैडम को एक बार दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। थैंक यू मैडम।